आपने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास आइडियाज़ नहीं होते। फेल इसलिए होते हैं कि उनके पास लाखों आइडियाज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो एक चीज़ पर फोकस नहीं करते। कई बार उन्हें लगता है कि मैं इस चीज़ पर काम करूँगा, उस चीज़ पर काम करूँगा, मैं ये स्टार्ट कर दूँगा, मैं वो स्टार्ट कर दूँगा। और मल्टीपल आइडियाज़ की वजह से उनका जो फोकस है एक जगह पर नहीं टिक पाता, और वो एक मंथ ये काम करते हैं, कुछ मंथ वो काम करते हैं। और दूसरी जो सबसे प्रॉब्लम उनमें होती है कि पेशेंस नहीं होता है, वो हर चीज़ में बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। तो आप अपने बारे में ज़रूर सोचिए कि आपके अंदर ये है तो नहीं कि आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, मल्टीपल चीज़ों पर टिके रहते हैं, टास्क शिफ्टिंग करते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और एक चीज़ पर फोकस नहीं हो पाता। तो ये टॉपिक आपके लिए है और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अभी बात करते हैं कि हम किस आइडियाज़ पर काम करें। देखिए, हमें जब एक मीनिंगफुल आइडिया मिल जाए जो हमारी आइडेंटिटी, हमारी रेज़िलेंस और हमारी पूरी ग्रोथ के साथ मैच करता हो, जिसे हमें लगता हो कि इस पर मैं पूरा फ़ोकस दे सकता हूँ, पूरा स्ट्रेंथ दे सकता हूँ, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जोश-जोश में कुछ आइडियाज़ पर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर रिज़ल्ट नहीं मिलता, उस पर हम बोर होने लग जाते हैं कि यार अभी दिल नहीं कर रहा, अभी मज़ा नहीं आ रहा, वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। तो तब हम वो बोर्डम के कारण उस चीज़ को करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमें रिज़ल्ट एक आइडिया से मिल सकते थे, जिस पर हम काम कर रहे थे इतने टाइम से, वो मिलने भी बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए एक आइडिया पर काम करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे एक आइडियाज़ को कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ उस पर काम करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि क्लैरिटी का ना होना। जब भी हम कोई आइडियाज़ लाते हैं या जो भी काम स्टार्ट करते हैं, वो हमें पता नहीं होता कि हमें करना है या नहीं करना है। कई बार हम मोटिवेशन में आके कर देते हैं, कई बार हमें प्रेशर में आके वो काम कर देते हैं। लेकिन उसमें क्या करना है, इसके लिए हमें खुद से सवाल पूछने हैं, क्योंकि जब हम खुद से सवाल करते हैं, खुद से आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं, तभी उन उसके हमें रियल जवाब मिलते हैं। और हमें सबसे पहला क्या सवाल पूछना है खुद से कि मैं इस काम को अगले 5 साल तक के लिए कर सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि उस आइडियाज़ पर, उस कोड पर आप अगले 5 साल तक काम कर सकते हो, तो ज़रूर उसे स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में स्मॉल स्टेप लीजिए और धीरे-धीरे उसे इम्प्रूव करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म जाने का चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर आप एक बार में ही रिज़ल्ट चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी रिज़ल्ट ले आऊँगा, 1 महीने में ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, तो उसमें वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। इसीलिए जो चीज़ आप कर रहे हो, खुद से सवाल पूछना कि मैं ये काम 5 साल कर सकता हूँ और इसे एन्जॉय कर सकता हूँ। इसमें जो मुझे करते-करते बोरडम आएगा, क्या मैं उसकी कमिटमेंट दे सकता हूँ? क्योंकि जब तक आप खुद से कमिटमेंट नहीं करोगे कि मुझे ये करना है, जैसे भी कर मुझे ये करना है, तब तक आपको उसमें अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और इसीलिए आप उन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे जो अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जो कमिटमेंट को निभाने में पूरा अपना शिद्दत लगाते हैं कि उन्होंने अगर खुद से कोई वादा किया है, वो पूरा करेंगे, वो उस पर काम करेंगे डेली। चाहे कैसा भी उन्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम अगर एक आइडिया पर कमिटमेंट के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, खुद से सही सवाल पूछेंगे, सही आइडेंटिटी से बात करेंगे, अगर वो आपका काम आपकी वैल्यू से अलाइन करता है, अगर आपको उसमें लगता है कि आपका कुछ हो सकता है और आप अगले 5 साल उसमें दे सकते हो, तो आपको पूरी जी जान से उस काम को करना चाहिए। हाँ, बीच में हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, आसानी से हो जाए, लेकिन उसके बाद एक फेज़ आता है बोर्डम वाला, कि वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, कि थोड़ा लगता है कि यार अभी मैं शायद छोड़ दूँ इस काम को, या करूँ या ना करूँ। लेकिन वो फ़ेज़ आप निकाल लेते हो, वो बोरिंग फ़ेज़ भी निकाल लेते हो, तो आपको उसके असली रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे ही आप एक आइडियाज़ पर कमिटमेंट के साथ अगर काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको उसमें अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट होंगे और आपकी लाइफ़ में रियल चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। तो मैं भी पहले ऐसा ही था कि मैं
बहुत ज़्यादा सोचता था कि मैं ये भी करना स्टार्ट कर दूंगा, वो भी करना स्टार्ट कर दूंगा, सब कुछ एक बार में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन एक्शन नहीं ले पाता था, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। बस सोचता ही रहता था कि यार मैं ये आइडिया पर काम करूंगा, वो आइडिया पर काम करूंगा। जब आप किसी आइडियाज़ पर काम करना स्टार्ट करोगे तभी आपको उसमें पता लगेगा कि आपकी वो आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, क्या वो आपकी वैल्यू से अलाइन है। क्योंकि जब तक आप एक्शन ही नहीं लोगे तब तक आपको यही होता रहेगा कि मैं करूँ या ना करूँ, मैं वो करूँ ये करूँ, यही कन्फ्यूजन में फंसे रहोगे। तो सबसे पहले आपको काम सीधा लिखना है कि वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बाद सीधा एक्शन लेना स्टार्ट करना है। ज़्यादा भी नहीं सोचना है, अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे तो वो एक्शन आपके डिले होते रहेंगे। तो ये सिंपल सा ट्रिक अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को, अपनी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करोगे तो बहुत बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होगी और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो ऐसे कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।